हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज विशाल कुमार कुमावत। वेलकम टू वीके स्क्वायर। सो आज जो वीडियो होने वाली है ये हमारा आर्ट एंड कल्चर ऑफ राजस्थान का 6 नंबर पार्ट होगा। इससे पहले हमने 5 वीडियोस कंप्लीट कर ली, तो वो सारी वीडियोस भी आप देख लेना ताकि जो भी किले मैंने बताए हैं उसके बारे में आपको डिटेल अच्छी तरह से मिल जाएगी। आज जो हम किले कंप्लीट करेंगे, एक तरह से मैं कह सकता हूँ जयपुर डिस्ट्रिक्ट, या कह सकते हैं कि जयपुर जो स्टेट था जहाँ पर कछवा डायनेस्टी का जो रूल था उसके हम यहाँ पर किले पढ़ेंगे। ठीक है, और बेसिक बेसिक 3 किले पढ़ेंगे। कौन कौन से पढ़ेंगे? आमेर फोर्ट पढ़ेंगे, जयगढ़ फोर्ट पढ़ेंगे और नाहरगढ़ फोर्ट पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो कोर्स मैंने निकाला हुआ है कम्प्लीटली इंग्लिश मीडियम के लिए, तो अगर आप इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हो तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और यहाँ पर मैंने बहुत डिटेल के अंदर बताया हुआ आपको एक्सप्लेनेशन, हालांकि मैप से भी बताऊंगा आपको ताकि उसको एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आज की टॉपिक तो ये चीज़ें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और जितना हो सके ज़्यादा फैलाइए, बिकॉज फ्री कंटेंट है और मैं इसीलिए कुछ आस नहीं कर रहा। और अगर आप इसमें कमेंट करते हो, लाइक करते हो या शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, तो मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं और वीडियोस अपलोड कर पाऊँ। ठीक है, और बाकी मेरा टेलीग्राम ग्रुप चैनल है, अगर आप जाके सर्च करें तो सीधा जहाँ मिल जाएगा आपको वीके स्क्वायर आरजे। बट अगर आपको लिंक चाहिए तो लिंक देखो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मैंने काफ़ी सारी प्लेलिस्ट निकाली तो आप वहाँ जाके भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये दुर्ग का मतलब जो फोर्ट्स है उसका हमारा आज का 6 पार्ट है। तो फटाफट बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो आज का जो पहला टॉपिक है, पहला जो फोर्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आमेर का किला। वेरी फेमस फोर्ट ऑफ राजस्थान, जहाँ पर सबसे ज़्यादा कह सकता हूँ कि टूरिज्म का मैं कह सकता हूँ फर्स्ट नंबर रैंकिंग, सबसे ज़्यादा टूरिस्ट यहीं पे आते हैं। तो आमेर का किला बहुत ब्यूटीफुल किला है, जैसा कि आप फोटो देख सकते हो। तो इस फोर्ट की मैं कह सकता हूँ इंपॉर्टेंस इस लिए फेमस है बिकॉज ये देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। अगर आप जयपुर विजिट करिए हैं तो आपको ये आमेर का किला देखना मैं कह सकता हूँ मस्ट सजेस्टेड है, क्योंकि इसको देखोगे तो आपको फील हुआ कि किस टाइप से इसको बनाया गया और कितनी अच्छी तरीके से इसको बनाया गया है, और हमारे राजस्थान का क्या गजब आर्किटेक्चर था। ठीक है, तो इसका अगर मैं गूगल लोकेशन पे दूँ आपको, तो गूगल लोकेशन में आपको दिख रहा है ये यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ से इसका जो पाथवे है, यहाँ से यहाँ पाथवे है। ठीक है, हम यहाँ से बसें आती है, यहाँ से उतरना होता है, यहाँ से यहाँ जाना होता है, यहाँ से चढ़ाई स्टार्ट होती है। ठीक है, ये हमारे पास पूरा बना हुआ है, क्या बना हुआ है? आमेर का किला बना हुआ है। ठीक है, तो मैप के अंदर दिख रहा है। अब मैप से स्टार्ट करने से पहले देखो आपको मैं पहले गूगल मैप पे सीधा लेके चला जाता हूँ, गूगल अर्थ पे, बिकॉज जो 3 हम किले पढ़ेंगे तीनों किलो जयपुर के अंदर है और एक ही पहाड़ी पे है। मतलब इन द सेंस एक पहाड़ी पे नहीं, मतलब पूरा अरावली रेंज पे, लेकिन वो एक ही जगह पे स्थित है। ठीक है, तो फटाफट हम सीधे गूगल अर्थ पे चले जाते हैं। तो हम यहाँ पर आगे गूगल अर्थ पे। ठीक है, अब आपको क्या दिख रहा है? ये यहाँ पर दिख रहा है जयपुर। ठीक है, ये आपको दिख रहा है पूरा जयपुर दिख रहा है। ठीक है, दिस इज कंप्लीट जयपुर। ठीक है, यहाँ पर मैंने जूम जूम इन किया, तो ये जो सबसे पहले देख रहे हैं हम, ये देख रहे हैं हम, क्या देख रहे हैं? आमेर का किला। अब आमेर के किले से जस्ट इस तरफ थोड़ा सा इस तरफ आएंगे तो यहाँ पर जो आपको ये वाला दिख रहा है, कौन सा वाला? ये वाला किला, ये वाला किला। तो ये वाला किला हमारे पास कौन सा है? जयगढ़ किला। कौन सा है? जयगढ़ किला। तो आपको यहाँ दिख रहा है कि आमेर के जस्ट पास में जयगढ़ किला है। अब मैं अगर यहाँ पर नाहरगढ़ किला बताऊँ तो यहाँ से थोड़ा सा इसी पहाड़ी के अंदर हम थोड़ा सा साउथ में आएंगे, साउथ में आगे एक हमारे पास लास्ट में कॉर्नर पर आएगा ये। तो ये हमारे पास क्या हो गया? नाहरगढ़ किला। तो आपको क्या दिखता है कि जयपुर के अंदर इंपॉर्टेंस आपको दिख गई कि यह तो हो गया नाहरगढ़ किला, और इसी पहाड़ी के जस्ट एंड के अंदर जाते हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है? जो मेन किले हमने पढ़े थे वो हमारे पास दोनों किले मिल रहे हैं। कहाँ गए एक्चुअल में? थोड़ा सा आगे था ना, यस थोड़ा सा आगे ये। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास जयगढ़ किला, और ये हो गया हमारे पास आमेर का किला। इधर वाला आमेर, देखो ये वाला आमेर का किला, इसके थोड़ा सा इधर आ जाएगा जयगढ़ किला, और एकदम लास्ट के अंदर जहाँ पर माउंटेन खत्म हो रहे हैं वो कौन सा? हमारे पास नाहरगढ़ किला। तो फटाफट अपन वापस स्विच कर लेते हैं उस पर। मैप इसलिए बताया, देखो मैप में बताएंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं एक ही जगह की बात करूँ, ज़्यादा मैं जगह डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा हूँ। सो इसके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं एक्चुअल में क्या चीज़ है, किसने बनाया था, कहाँ पर सिचुएटेड है। सबसे पहले बात करेंगे आमेर किला। तो देखो पहले से बता चुका हूँ आपको मैं, कछवा डायनेस्टी का यहाँ पर इंपॉर्टेंस था। तो ये जो आमेर का किला है, ये डिस्ट्रिक्ट तो हमारे पास जयपुर है। ठीक है, और दिस इज द नॉर्दर्न रीजन ऑफ जयपुर विच इज़ ऑल्सो ओल्ड कैपिटल ऑफ कछवा डायनेस्टी। तो कछवा डायनेस्टी की जो पहले कैपिटल थी वो अंबर थी। उसके बाद में अंबर या आमेर कोई भी नाम है, दोनों एक ही बात है। ठीक है, अभी अदर्स नेम से पढ़ेंगे तो आपको ध्यान पड़ जाएगा, मैं अलग अलग बात नहीं कर रहा। अंबर आमेर सब एक ही चीज़ है। पहले जो इनकी जो कैपिटल थी ये थी, बाद में जयपुर बसा, फिर जयपुर कैपिटल कर दी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं नॉर्दर्न रीजन ऑफ जयपुर विच इज़ ओल्ड कैपिटल ऑफ कछवा डायनेस्टी। इसके और काफ़ी सारे नाम है आमेर फोर्ट के। क्या नाम है? आमेर किला है, अंबिकापुर है, मंचदुर्ग है, अंबर है, अम्बरीश है, अम्बावती है। तो यहाँ पर याद रखना, एक अंबिकापुर याद रखना अच्छी तरह से, और एक अम्बावती याद रखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
ये कौन सी माउंटेन पीक पे पर्टिकुलर, जैसे लिख तो रहा है अरावली रेंज है, बट पर्टिकुलर जो माउंटेन पीक कौन सी है, तो ये काली खोह का पहाड़ी, ठीक है, तो काली खोह की पहाड़ी, ये याद रखना। इसको किसने बनवाया था, देखो इसको दो फेज में बनाया गया था। जिसने स्टार्ट किया था उनका नाम तो था दुले राय, जो कि फाउंडर थे कछवा डायनेस्टी के, जिन्होंने जो यहाँ पर जो रूल था, पहले मीना ट्राइब्स का रूल था, फिर उनको हरा के दुले राय अपने कछवा डायनेस्टी स्टैब्लिश करी थी, ये हिस्ट्री का पार्ट है। तो इसके जो इनिशियल जो मैं कहता हूँ बिल्ड किसने बनवाया, स्टार्ट किसने कराया था, फाउंडेशन किसने दी थी, दुल्ले राय ने स्टार्ट करी थी। बट इसके बाद में जो मेन जो काम था, मेन कंप्लीट जो काम कंप्लीट कराया था वो था मिर्जा राजा मान सिंह फर्स्ट ने, उन्होंने कंप्लीट कराया था, ठीक है। तो स्टार्टिंग किसने कराई थी, दुल्ले राय ने। बाद में पूरा कंप्लीट काम कब कराया था, राजा किसने कराया था, मिर्जा राजा मान सिंह फर्स्ट। फिर एक कैकिल देव है, तो उन्होंने क्या किया था कि इसको सबसे पहले आमेर को अपनी कैपिटल बनाई थी, ठीक है। देखो दुल्ले राय ने इसको कैपिटल नहीं बनाई थी सबसे पहले, कैपिटल सबसे पहले किसने बनाई थी, आमेर को केकिल देव ने। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। हिस्ट्री से रिलेटेड थोड़ा सा और चीज़ देख लेते हैं कि 1707 के अंदर मुगल किंग था जो बहादुर शाह फर्स्ट, उन्होंने क्या किया था, आमेर को अपने अंडर कंट्रोल भी ले लिया था, ठीक है, क्या कब्जा कर दिया था। तो उसने क्या किया, आमेर का नाम चेंज करके मोमिनाबाद कर दिया था। क्या कर दिया था, आमेर का नाम चेंज करके मोमिनाबाद कर दिया था। किसने किया था, मुगल किंग बहादुर शाह फर्स्ट, याद रखना। लेकिन ये चीज़ वापस कैप्चर कर दी गई थी किसके द्वारा, महाराजा सवाई जय सिंह सेकंड के द्वारा। और किसकी मदद से, जोधपुर के राजा और मेवाड़ के राजा, मतलब मारवाड़ के राजा और मेवाड़ के राजाओं के साथ मिलकर एक संधि हुई थी, ट्रीटी हुई थी। वो मैं हिस्ट्री में पढ़ेंगे अच्छी तरह से। उस ट्रीटी के अंदर क्या था, सब ने आपस में मिलकर क्या किया था, मुगल बादशाह पे जो भी मतलब अपने फोर्ट्स कब्जे किए हुए थे, सब एक दूसरे की मदद करके हम उसको वापस अपने अंदर कैप्चर करेंगे। तो किसने कैप्चर किया था वापस, महाराजा सवाई जय सिंह सेकंड, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस आपको पहले ही बताया कि राजस्थान फर्स्ट नाइट टूरिज्म स्टार्टेड फ्रॉम हियर। तो राजस्थान का पहला नाइट टूरिज्म मतलब रात्रि पर्यटक जो स्थल है ना, वो यहाँ पर से स्टार्ट हुआ था। और इस फोर्ट की फेमस ये चीज़ है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा टूरिज्म होता है, मतलब सबसे ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो टूरिज्म का जब मैंने आपको क्लास बताई थी इसमें राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर, तो उसमें मैंने आपको अच्छी तरह से बताया था कि राजस्थान फर्स्ट नंबर रैंक में जयपुर रखता है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। तो यहाँ पर देखो नाइट टूरिज्म भी है और यहाँ सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर एंट्री गेट्स है, ठीक है। एक का नाम है जयपुर, ठीक है। तो जयपुर के अंदर जाएंगे तो एक और एंट्री गेट आता है, मतलब गेट नहीं आता, एक चौक बनी हुई, इसका नाम है जालेब चौक, ठीक है। और उस चौक से ईस्ट में देखेंगे ना तो हमारे पास सूरज पोल आएगा एक गेट, और वेस्ट में देखेंगे तो हमारे पास आएगा चांद पोल। ईस्ट का मतलब क्या आ जाएगा अपने पास, पूरब, वेस्ट का मतलब पश्चिम। तो पूरब के अंदर हमारे पास सूरज पोल है, पश्चिम में चांद पोल, और एंट्री गेट है जयपुर, ठीक है। एक बार मैं आपको क्या बोलता सजेशन देता हूँ कि एक बार जाके आप उसको देखिए, विजिट करिए, आपको लगेगा कि हाँ सर, अगर आप जयपुर में ही हो, स्टडी कर रहे हो, आप वीडियो देख रहे हो, तो एक दिन निकाल के आप जाओ। क्योंकि मैं कह सकता हूँ कि ये आपको लगता है कि सर टाइम नहीं खराब होगा, आप जाके देखोगे ना तो आपको फील आएगा कि हाँ हम क्या चीज़ पढ़ रहे हैं, हम कितने रिच हेरिटेज पढ़ रहे हैं राजस्थान की, ठीक है। आगे यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें, देखो यहाँ पर एक दीवाने आम है, क्या है, दीवाने आम। अब ये एक्चुअल में किंग राजा का दरबार था, ठीक है, जो कि 40 बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग और सुंदर पिलर से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, 40 स्ट्रॉन्ग पिलर से बना हुआ है। जिसको बनवाया किसने था, राजा जय सिंह ने बनाया था। किसको बनाया था, दीवाने आम। दीवाने आम जैसा एक नाम और है दीवाने खास, जो मैंने थर्ड लाइन पे लिखा दीवाने खास, ये भी बना हुआ है। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, जय टेम्पल या दर्पण धाम। तो दर्पण धाम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, दर्पण धाम कहाँ पर है, तो दर्पण धाम, दिस इज धाम, दिस इज डॉट डैम, ओके, ये धाम है, ठीक है। तो ये भी यही इसको बोला जाता है। यहाँ पर क्या एक्चुअल में डिस्कशन ही रहता था, मतलब खूब सारे राजा लोग बैठते थे और वो डिस्कस करते थे हम आगे की पॉलिसीज एडमिनिस्ट्रेशन कैसे कंट्रोल करेंगे। तो इसको बनवाया किसने था, मिर्जा राजा जय सिंह। तो देखो दीवाने आम और दीवाने खास दोनों किसने बनवाया था, मिर्जा राजा जय सिंह ने, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पर एक गणेश पॉल है, ठीक है, इसको बनवाया किसने था, महाराजा सवाई जय सिंह ने। और यहाँ पर एक फेमस मैं कह सकता हूँ एक आए थे ट्रेवलर, इसका नाम था फार्गुसन, उन्होंने बोला था गणेश पॉल ऑफ द आमिर वोर्ड इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गेट। तो जो गणेश पोल बोला था उन्होंने कि दुनिया का सबसे बड़ा गेट है, किसने बोला था, फर्गुसन। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। और यहाँ पर कौन कौन सी बिल्डिंग्स इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एक है बालाबाई का साल, ठीक है, केसरी कयारी उद्यान, सुहाग मंदिर, जस मंदिर, सुख टेम्पल, ये इतने सारे इंपॉर्टेंट है। और सबसे जो मेन टेम्पल इंपॉर्टेंट है वो है जगत शिरोमणि टेम्पल। इसको बहुत अच्छी तरह से मैं कह सकता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रख लेना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों ये इंपॉर्टेंस क्या है कि यहाँ पर जो मैं कह सकता हूँ जो वर्शिप होती है, मतलब पूजा होती है, यहाँ पर कृष्ण भगवान के साथ में मीराबाई की, दोनों के साथ में पूजा होती है। और ये इकलौता ही है जहाँ पर दोनों के साथ में पूजा होती है। तो यहाँ पर वर्शिप ऑफ बोथ कृष्णा एंड मीराबाई हैपन, ठीक है। इसको बनवाया किसने था, इसको बनवाया था देखो किसके द्वारा बनवाया गया था, तो क्वीन कंकावती
जो कि महाराजा मान सिंह या राजा मान सिंह की वाइफ थी। और किसकी मेमोरी में बनाया था? जगत सिंह वन की मेमोरी में बनाया था, उनके जो बेटे के। तो याद रखना किसने बनवाया था? क्वीन कंकावती। तो जगत शिरोमणि टेम्पल का इंपॉर्टेंस आपको ध्यान पड़ गया। क्यों? यहाँ पर वर्शिप किसकी होती है? कृष्ण भगवान की भी होती है और साथ में मीराबाई की भी होती है। ठीक है, तो हमारे पास मैं कह सकता हूँ कि जो आमेर किला है इसका बेसिक्स हमने हम अच्छी तरह से समझ लिया। बेसिक्स के बाद में भी इसकी लोकेशन पता कर ली, इसका माउंटेन पता कर लिया, इसके दूसरे नाम पता कर लिए, इसको बनवाया किसने था, इसका हिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंस था, कितने लोगों ने कब्जा किया था, बाद में इसको रिकैप्चर कब करा गया था, और राजस्थान के टूरिज्म में क्या इंपॉर्टेंस है। इसके मेन मेन हमने गेट्स पढ़ लिए, मेन मेन इसके अंदर हमने टेम्पल्स पढ़ लिए, और कुछ कुछ जो मैं कहता हूँ जो जो प्लेसेस थी इसके अंदर की वो हमने पढ़ी, जैसे दीवाने आम, दीवाने खास, गणेश पोल। ठीक है, फिर हमने कुछ मंदिर पढ़े जिसमें इंपॉर्टेंट मंदिर क्या है? जगत शिरोमणि टेम्पल, जिसकी इंपॉर्टेंस क्या थी? कृष्ण भगवान और मीराबाई की दोनों की यहाँ पर एक साथ वर्शिप होती है, मतलब पूजा होती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आमेर का किला कंप्लीट कर लिया, मेन बेसिक किला है वो कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट किले की बात करेंगे, जयगढ़ फोर्ट। अब जयगढ़ फोर्ट आपने जैसे मैप में देखा था, जयगढ़ फोर्ट देखो वापस मैप में आए थे कि हमने यहाँ पर देखा था, ये जो था ना ये वाला, ये मैंने चलो चेंज करता हूँ कलर। ओके, ये जो किला हमने देखा था यहाँ पर येलो में दिखा रहा हूँ, ये था हमारे पास आमेर का किला। इस आमेर के किले से जस्ट यहाँ पर ऊपर आप आएंगे, ये यहाँ से रास्ता बना हुआ है यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर आओगे ना, ये हमारे पास क्या है? ये है जयगढ़। ठीक है, तो जयगढ़ की इंपॉर्टेंस ऐसे है कि जयगढ़ इज आल्सो अपांतकालीन, मतलब कह सकता हूँ किला। जैसे हमने क्या पढ़ा था? चित्तौड़गढ़ के बारे में पढ़ा था कि चित्तौड़गढ़ के जो राजा थे, तो अगर उन पे कोई संकट आता था तो संकट के मतलब प्रॉब्लम आती, दिक्कत आती, कोई अटैक करता था तो वो क्या जाते थे? कुंभलगढ़ चले जाते थे। तो कुंभलगढ़ को क्या बोलते थे? इमरजेंसी फोर्ट। वैसे ही आमेर किले पे अगर कोई अटैक करता था, बाहर का इंट्रूडर कोई भी आता था, पेनिट्रेट करता था, अंदर जाता था, तो वो क्या करते? यहाँ से ऊपर जयगढ़ में आ जाते थे। तो इसलिए जयगढ़ को भी क्या बोलते हैं? इमरजेंसी फोर्ट ऑफ कछवा डायनेस्टी या आमेर या जयपुर। तो ये भी इंपॉर्टेंस है। तो जस्ट इसके जस्ट ऊपर की तरफ आप जाओगे तो आपको जस्ट ऊपर दिखेगा। इसके बारे में इंपॉर्टेंस देखते हैं, क्या किसने बनाया, कब थे, कैसे था। ठीक है, ओके। तो इसका सिचुएशन देखो, ये भी डिस्ट्रिक्ट कौन सी? जयपुर। तो आज पूरा जयपुर के बारे में पढ़ रहे हैं। अब इसकी खासियत ये है कि दिस फोर्ट इज सिचुएटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ या सदर्न डायरेक्शन ऑफ आमेर फोर्ट। तो ये आमेर के साउथ डायरेक्शन में, तो हमने मैप पढ़ा है, तो ये इसके साउथ डायरेक्शन में है। किसके डायरेक्शन में? ये साउथ डायरेक्शन में। ठीक है, और इसके और भी कुछ नाम है। एक तो इसका नाम है आमेर की तरफ देखने वाला या आमेर की तरफ झुकने वाला किला। ठीक है, आमेर की तरफ झुकने वाला किला, इसका नाम है क्या? फोर्ट विच लुकिंग एट आमेर। इस फोर्ट का और क्या नाम है? मैजिकल फोर्ट, जादुई घर, या इमरजेंसी फोर्ट ऑफ कछवा। तो इमरजेंसी फोर्ट मतलब वही आपातकालीन वाली। फोर्ट विद मोस्ट सीक्रेट पाथवे, मतलब सबसे ज्यादा खुफिया रास्ते होते थे ना, या गुफा, वो यहाँ पर पाई जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जिस फोर्ट की सबसे ज्यादा गुफा है, मतलब रहस्यमय, वो कहाँ पर है? जयगढ़ के अंदर। ठीक है, इसको जीतगढ़ भी बोलते हैं और या फोर्ट ऑफ विक्ट्री बोला जाता है। तो काफ़ी सारे नाम भी इसके हैं। ठीक है, फिर बाद में बात करते हैं एक कौन सी माउंटेन पीक पे था। तो ये हमारे पास एक मैं कह सकता हूँ माउंटेन पीक है, इसका नाम है चील पहाड़ी। तो उसको इंग्लिश में कई जगह बोलते हैं ईगल पीक बोलते हैं, लेकिन उसको चील पहाड़ी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये पहाड़ के ऊपर एकदम सिचुएटेड है, इसलिए इसको हम गिरी फूट के अंदर कैटेगरी करते हैं। गिरी फूट आपको पता है, हमें पहाड़ों के बारे में बात करते हैं, आसपास खाई होती है। ठीक है, तो कैटेगरी सबसे पहली क्लास में बताया हुआ मैंने आपको। ठीक है, तो इसका कौन सा माउंटेन है? ईगल पीक। ठीक है, अब इसका कंस्ट्रक्शन देखो ऐसा है कि दो थ्योरी है हमारे बताते हैं, क्योंकि फिक्स एकदम है नहीं कि इसने बनाया, बट मैं आपको बता दूंगा, जो चीज़ याद रखनी है वो याद रख लेना। एक तो मतलब एक तो थ्योरी ऐसी है कि इनको बनवाया था महाराजा मान सिंह फर्स्ट ने, और दूसरा बोलते हैं मिर्जा राजा जय सिंह ने बनाया था। ठीक है, तो देखो दोनों चीज़ याद रख लेना, बट आप इसको ज़्यादा प्रायोरिटी देना, किसको? सेकंड वन को। ठीक है, अब इसकी इंपॉर्टेंस और देखते हैं क्या क्या इसमें गेट्स हैं। तो इसमें देखो 3 एंट्रेंस गेट है। कितने हैं? 3 एंट्रेंस गेट। पहले गेट का नाम है डूंगर गेट, जो कि नाहरगढ़ के सामने देख रहा है। जो नाहरगढ़ मतलब कैसा बताऊँ आपको मैं? नाहरगढ़ मतलब ये तो आपको देख लिया, ये देख लिया, नाहरगढ़ इस तरफ कहीं पर बना हुआ है, साउथ के थोड़ा सा आगे बना हुआ है। तो एक जो हमारे पास जैसे मान लेते हैं यहाँ पर दरवाजा, तो वो किसकी तरफ देख रहा है? नाहरगढ़ के तरफ देख रहा है। ये मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा रंग से, नाहरगढ़ की तरफ देख रहा है। ठीक है, फिर दूसरा कौन सा बना हुआ है? दूसरा बना हुआ है अवनी गेट, जो कि आमेर किले की तरफ देख रहा है। किसकी तरफ देख रहा है? आमेर किले की तरफ। तो ये अवनी गेट है हमारे पास, इस तरफ ये बना हुआ है। तो ये हमारे पास क्या है? अवनी। थोड़ा फ़ॉन्ट सही कर लेते हैं ना, येलो कर लेता ताकि विजिबल हो जाएगा। ये है अवनी गेट। और ये हमारे पास कौन सा है? ये एक्चुअल में फर्स्ट वाले का नाम क्या था? डूंगर गेट। कौन सा नाम है? डूंगर गेट। और ये जो देख रहा है, कहाँ देख रहा है?
नाहरगढ़ पे देख रहा है। और ये जो अवनी गेट ये कहाँ देख रहा है, यहाँ पर ये देख रहा है अपने पास आमेर गेट की तरफ। और एक तीसरा गेट है, उस गेट का नाम है हमारे पास, उस गेट का नाम है फोर्ट गेट, मतलब किले का दरवाजा, जिसको हम भैरू गेट से जानते हैं, जो कि जयपुर की तरफ देख रहा है। ठीक है, तो वो दूसरा जो लास्ट वाला है ना, वो इस तरफ बना हुआ है, जो कि जयपुर हमारे पास यहाँ बसा हुआ है, इसकी तरफ देख रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा हो गया, भैरू गेट। तो ये 3 गेट हमने अच्छी तरह से यहाँ पर डिटेल में पढ़ लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्या लिखा हुआ है, इट हैव सुबत निवास, लक्ष्मी निवास, खिलबत निवास, ललित निवास, विलास टेम्पल, सूर्य टेम्पल, आराम टेम्पल, रणावत जी की चौक। इतने सारी यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आप अगर गूगल मैप में जाइए देखिए तो अभी आपको ध्यान पड़ जाएगा, ऐसे भी देखिए तो याद कर लो। मैं आपको बता दूंगा, जो याद करनी है वो मैंने इंपॉर्टेंट आपको लाइन बना दिए, पॉइंट्स कर दिए, जो जो आपको इंपॉर्टेंट याद करने हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखना कि साउथ के अंदर है, ये गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसके बारे में। इसके अंदर एक छोटा सा और फोर्ट बना हुआ है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने कुंभलगढ़ पढ़ा था, इसमें हमें क्या पता था कि कुंभलगढ़ के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर कतारगढ़ करके जाता है। ठीक है, वैसा ही इसके अंदर एक और फोर्ट बना हुआ है जिसका नाम है विजयगढ़। क्या नाम है, विजयगढ़, जो इसके अंदर है। ठीक है, जयगढ़ फोर्ट वॉज अंडर द कछवा डायनेस्टी, ये तो पहले से पता है। यहाँ पर एक, मैं कह सकता हूँ, टावर है जिसका नाम है दिया बुर्ज, जो कि 7 मंजिल है। अब उसकी खासियत ऐसी है कि सातों मंजिल में कह सकता हूँ कि रोशनी बहुत अच्छी आती है, क्योंकि उसमें कांच और कुछ ऐसे आर्किटेक्चर डिजाइन करी हुई है। ठीक है, यहाँ पर एक और क्या चीज़ है, यहाँ पर गोडाउन है किसका, या कारखाना है किसका, कैनन्स का, मतलब तोपों का, जिसको बनवाया किसने था, राजा मान सिंह फर्स्ट ने। और कब बनवाया था, 1587 में, तो बहुत पहले बनवाया था। ठीक है, तो यहाँ पर कैनन्स का क्या है, कारखाना या गोदाम है। ठीक है, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट ऐसा है कि अगर कैनन्स का गोदाम है तो यहाँ पर कैनन अच्छी अच्छी बनी होगी। तो एक कैनन जिसका नाम हिस्ट्री के अंदर क्या मतलब लिखा जाता है, जिसके बारे में हमको पढ़ना जरूरी है, उसका नाम है जय बाण कैनन। क्या नाम है, जय बाण कैनन। इसको यहीं पे बनाया गया था, जो कि एशिया की लार्जेस्ट कैनन है आज के टाइम पे भी, क्योंकि ये 20.3 फीट तो लंबी है, 50 टन इसका वजन है। ठीक है, और 11 इंच का गोला दागती है, मतलब 11 इंच का गोला। तो आप यहाँ समझ सकते हो, मैं यहाँ पर डायग्राम बनाता हूँ। जैसे मान लेते हैं ये चक्र चक्र बना हुआ है, और ये मैं कहता हूँ ये ऐसी है। तो ये हमारे पास है 20.30 फीट। ठीक है, ऊपर से इसके जो वेट है ना 50 टन है, नॉट 50 किलो, 50 मतलब 50,000 किलो की। और ये जो गोला दागती है ये 11 इंच का है, तो आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंस रखता होगा ये। ठीक है, और कितनी बड़ी तोप होगी, इसलिए इसको एशिया का लार्जेस्ट तोप बोला जाता है, या एशिया लार्जेस्ट कैनन बोलते हैं। ठीक है, इसकी फायरिंग रेंज है 22 माइल्स। अब 22 माइल्स आप बोले किलोमीटर पता है, तो 22 को अगर 16 मतलब 1.6 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 16 2 एंड 32 एंड ये तो लमसम 35.2 किलोमीटर इसकी क्या है, रेंज है। कितनी है, 35.2 किलोमीटर रेंज है। तो आप समझ सकते हो रेंज बहुत अच्छी है। ये ज़्यादा बार फायर नहीं कर पाई, सिर्फ एक बार ही फायर कराया गया था इसको प्रैक्टिस के टाइम पे। तो उसकी जो फायर गई थी, इसका गोला जाके ठेठ चौकसू पे गिरा था, और जिस जगह पे गिरा था उस जगह पे खड्डा हो गया था, उसको हम क्या बोलते हैं, गोलेराव लेक। क्या बोलते हैं, गोलेराव लेक। तो हमने यहाँ पर जयगढ़ भी कंप्लीट कर लिया। अब बेसिक वापस कर लेते, जयगढ़ में क्या क्या पड़ा। तो जयगढ़ में आपको सबसे पहले लोकेशन पता होनी चाहिए, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, जयपुर के अंदर। फिर ये आम्बेर किले के साउथ के अंदर है। इसके दूसरे नाम भी है, इंपॉर्टेंट क्या है, इमरजेंसी फोर्ट ऑफ कछवा डायनेस्टी। ठीक है, यहाँ पर खूब सारी खुफिया टनल्स, मतलब खूब सारी खुफिया सुरंग हैं। फिर बाद में यहाँ पर कौन सी पहाड़ी बना हुआ है, ये बना हुआ है ईगल पीक पे बना हुआ है। ठीक है, ये गिरी फोर्ट का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसको बनवाया किसने था, मिर्जा राजा जय सिंह ने बनाया था। यहाँ पर 3 एंट्रेंस गेट, एक डूंगर गेट जो कि नाहरगढ़ की तरफ देख रहा है, एक अवनी गेट जो कि आमेर किला की तरफ देख रहा है, एक फोर्ट गेट जिसको भैरू गेट बोलते हैं, जो कि जयपुर की तरफ देख रहा है। काफ़ी सारी यहाँ पर चीज़ें बताई थी इंपॉर्टेंट। फिर यहाँ पर एक विजयगढ़ अंदर छोटा सा फोर्ट बना हुआ है। फिर यहाँ पर 7 मंजिल का एक लाइट टावर है, इसको बोलते हैं दिया बुर्ज। फिर बाद में इसमें कैनन्स का गोदाम है, तोपों का गोदाम है। तो उसका क्या नाम, बनवाया किसने था, राजा बाण सिंह फर्स्ट ने बनवाया था। यहाँ पर इंपॉर्टेंट तोप है जिसका नाम है जय बाण कैनन। इसके बारे में इंपॉर्टेंट मैंने इसलिए लिखा है बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 2 फोर्ट कंप्लीट कर लिए। लास्ट जो जयपुर का फोर्ट है, मतलब जयपुर इन द सेंस जयपुर सिटी का फोर्ट है, उसका नाम है नाहरगढ़ फोर्ट। अब नाहरगढ़ फोर्ट आपको मैंने जैसे मैप में बताया था, एकदम लास्ट में जो जहाँ पर मैं कह सकता हूँ ट्राइंगल शेप के अंदर जहाँ पर पहाड़ी खत्म हो रही है, उसके ऊपर बना हुआ है। तो आपको यहाँ दिख रहा है कि यहाँ से जाके ये ट्राइंगल शेप वापस यहाँ से पहाड़ी खत्म हो रही है, मतलब यहाँ जाऊँगा तो यहाँ पर जयगढ़ और आमेर दोनों किला इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एकदम कौन है बात है, ये हमारे पास बना हुआ है, छोटा, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा बना हुआ नाहरगढ़ फोर्ट। अब इसकी लोकेशन देख सकते हो आप, तो आपको दिख रहा है ये वाला पहाड़ है यहाँ पर,
और ये वाला पहाड़ यहाँ से जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हो गया क्या, नाहरगढ़। इसके बारे में पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं। तो नाहरगढ़ फोर्ट की लोकेशन तो पता है, जयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है। इट इज़ ऑन द अदर पार्ट ऑफ द जयगढ़ माउंटेन, ठीक है। तो जयगढ़ के लास्ट में जो माउंटेन उसके अदर पार्ट पे, और जो पहाड़ी उसका नाम क्या है, मिठाड़ी की पहाड़ी। इस पहाड़ी का नाम क्या है, मिठाड़ी की पहाड़ी, ठीक है। अब तीनों आपने देखो अच्छी तरह से पढ़े, तीनों की पहाड़ियों के नाम अलग अलग है याद ना। उसका इसका नाम चील पीक नाम है, इसका नाम है काली कोह पीक, और जो लास्ट वाली वो मिठाड़ी की पहाड़ी। तो तीनों की पहाड़ियों का नाम अलग अलग है, इसलिए क्वेश्चन में यहाँ पर कंफ्यूज कर सकते हैं। तो आप अच्छी तरह से इसको रट लेना, याद कर लेना, ठीक है। इसका दूसरा पुराना नाम क्या था, सुदर्शनगढ़। क्या नाम था, सुदर्शनगढ़। तो कई बार क्वेश्चन ऐसा आ चुका है, प्रीवियस ईयर में आ सकता है कि कौन से किले को सुदर्शनगढ़ कहा जाता था या बोला जाता है। तो आप इसका आंसर क्या करोगे, नाहरगढ़ फोर्ट, ठीक है। बिकॉज इट वॉज फेमस, नेम वॉज नाहर सिंह भूमिया, ठीक है। लेकिन नाहर सिंह भूमिया जी थे, उनके नाम से इसका नाम हम जाने जाते हैं, मतलब जाने जाते हैं। इसके और भी नाम है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ए फोर्ट ऑफ पैलेसेस। इसको किलों का महल, मतलब किलों का किलो नहीं सॉरी, महलों का किला कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इस फोर्ट के अंदर खूब सारे महल है, खूब सारे पैलेसेस हैं, इसलिए इसको क्या बोलता है, फोर्ट ऑफ पैलेसेस। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, विच फोर्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ फोर्ट ऑफ पैलेसेस। इस फोर्ट की और इंपॉर्टेंस है, दिस फोर्ट विच लुक टूवर्ड्स द जयपुर। ये फोर्ट क्या है, ये किस तरफ देखता है या किस तरफ झुका हुआ है, ये जयपुर की तरफ झुका हुआ है। वो जो फोर्ट था कौन सा, जयगढ़, वो आमेर की तरफ झुका हुआ था। इसको बोलते हैं फोर्ट विच लुक्स टूवर्ड द जयपुर। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्राउन ऑफ जयपुर, मतलब ये जयपुर का ताज भी कहा जाता है या जयपुर का ध्वजगढ़ कहा जाता है। दूसरे नाम क्या है, सुलक्षणगढ़ या सुलक्षणगढ़ या फोर्ट ऑफ मिठाड़ी। तो मिठाड़ी इसलिए बोला था, मिठाड़ी की पहाड़ी बना हुआ है। ये सारे इसके अदर नेम्स है, ये भी अच्छी तरह से याद रखना है। तो मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट कर लेता हूँ, ये याद रख लेना। सुदर्शनगढ़ अच्छी तरह से याद, बीवर शेयर क्वेश्चन आ सकता है। माउंटेन भी याद करना ही पड़ेगा, देखो पॉइंट सारे इंपॉर्टेंट ही है, गलत तो है नहीं। आगे बात करते, दिस फोर्ट वॉज बिल्ड बाय, बनाया किसने था, महाराजा सवाई जय सिंह इन 1734। तो काफ़ी लेटेस्ट है, ज़्यादा टाइम पहले नहीं बनाया था। इसको 1734 में बनाया गया था, किसके द्वारा, महाराजा सवाई जय सिंह, ठीक है। और ये बनवाया किस लिए था, ये इसलिए बनाया था कि ताकि जो मराठा, जो मैं कह सकता एग्रेशन दिख रहा था, उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन के लिए इसको बनवाया था। सो दिस वॉज बिल्डेड टू प्रोटेक्ट कैपिटल फ्रॉम मराठास। तो मराठा की से बचने के लिए इसको बनवाया गया था, ठीक है। मोस्ट ऑफ द फोर्ट वॉज बिल्ड आफ्टर टाइम ऑफ महाराजा सवाई राम सिंह सेकेंड। तो पहले बनवाया तो था इन्होंने, लेकिन बाद का जो आगे वाला कंस्ट्रक्शन है वो किसके टाइम के बाद में हुआ था, महाराजा सवाई राम सिंह सेकेंड के बाद में अच्छा इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था। अब मैंने आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज फोर्ट ऑफ पैलेसेस। तो यहाँ पर खूब सारे पैलेस होंगे, खूब सारे महल होंगे। तो महलों के नाम क्या है, सूरज प्रकाश, कुशल प्रकाश, जवाहर प्रकाश, ललित प्रकाश, आनंद प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश, चांद प्रकाश, फूल प्रकाश, बसंत प्रकाश। तो इतने सारे यहाँ पर महल है, ठीक है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंस बहुत अच्छी रखती है आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से। और यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट, यहाँ पर एक स्कल्पचर पार्क है। क्या है, स्कल्पचर पार्क है। क्यों है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे कलेक्शन ऑफ संगमरमर, मैं कह सकता हूँ संगमरमर की खूब सारी कलेक्शन है यहाँ पर फोर्ट के अंदर, मूर्तियाँ खूब सारी है। दूसरा आगे क्या लिखा हुआ है, इसी नाहरगढ़ के अंदर जयपुर के जो महाराजा राम सिंह सेकंड के जो बिलव्ड थे, बिलव्ड थी, इसका नाम था रसकपुर, उसको यहाँ पर जेल में, कारावास में रखा गया था, ठीक है। और इंपॉर्टेंस क्या है, 1857 में जो क्रांति हुई थी, जो 1857 में रिवॉल्ट हुआ था इंडिया के अंदर, उसके अंदर क्या है, जयपुर प्रॉपरली साथ दे रहा था किसका, ब्रिटिशर्स का। तो जो ब्रिटिशर्स में जो जो भी मतलब ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स थे, उन सबको यहाँ पर शरण दी थी, किसके अंदर, नाहरगढ़ के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट है। इन 1857 सवाई मानसिंह सेकंड सपोर्टेड ब्रिटिश बाय मेकिंग देम स्टे हियर। इन दिस फोर्ट नाहरगढ़ बावड़ी सिचुएटेड विच इज इन द साउथ ऑफ घेटौर की छतरी। तो घेटौर की छतरी के साउथ में क्या है, यहाँ पर नाहरगढ़ बावड़ी। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंस यहाँ पर कंप्लीट हो गया। नाहरगढ़ के बारे में इंपॉर्टेंट नहीं पता होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। तो यहाँ पर वीडियो का एंड होता है। तो आई होप दैट आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप यहाँ तक देख रहे हो देन एक्सपेक्टिंग दैट यू आर वेरी सीरियस एस्पिरेंट। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और जितना हो जितना ज़्यादा फैलाइए, और ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और वीडियोज़ बनाऊँ। और हाँ, वीडियोज़ में देखो लमसम अब आज के टाइम पे देखो आप देख सकते हो मैं कंटिन्यूटी रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है वीडियोज़ अभी डिमांड है और इंग्लिश मीडियम में नहीं है कोर्स। तो मैं चाहता हूँ कि फटाफट निकल जाए। अगली वीडियो में फिर थोड़े से और जो बचेंगे फोर्ट्स वो हम कंप्लीट कर लेंगे। अब देखो छोटे छोटे फोर्ट्स है जो मैंने पहले एक एक वीडियो इसलिए निकाली थी बिकॉज ये सारे फोर्ट्स इंपॉर्टेंट्स हैं और इसमें क्वेश्चन बनते हैं। अब जो फोर्ट आएंगे वो छोटे छोटे फोर्ट्स हैं, इनकी एक फोटो दिखी, एक स्लाइड के अंदर काम कंप्लीट हो जाएगा। अब ज़्यादा बड़े बड़े फोर्ट्स नहीं है, बड़े बड़े फोर्ट्स यही थे जो मैंने करवा दिए, जैसे चित्तौड़गढ़ था, कुंभलगढ़ था, मेहरानगढ़ फोर्ट था, बयाना का फोर्ट था, गैगरॉन फोर्ट था, रणथंभौर फोर्ट था। ये इंपॉर्टेंट फोर्ट मैंने कंप्लीट करा ले। अब छोटे छोटे फोर्ट जैसे जालोर का है, सिवाना का है,
अपने तारागढ़ है, अपने अजयबगढ़ है, अपने मैगजीन दुर्ग है, अजमेर का किला, खूब सारे चीज़, इवन तो ये छोटे छोटे किले हैं, ये फटाफट हो जाएंगे, 2-3 वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो बस आप अपडेटेड रहो, और मेरे टेलीग्राम ग्रुप चैनल है इस पे, तो यहाँ पर आइए, और ताकि वीडियोस की जो भी अपडेट होगा आपको वहाँ मिल जाएगा। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।